हम लोग कोहिमा में थे, मोकुकचोंग में थे, दीमापुर में थे, और लगातार ये बात हो रही थी कि लोग बात तो कर रहे हैं पर कैमरे पर नहीं। तो आप मुझे अब नेता नगरी में विस्तार से बता दीजिए कि ऑफ कैमरा आपकी पॉलिटिशियंस से, आपकी पुलिस ऑफिशियल से, आपकी कारोबारियों से, आपकी उन लोगों से जो नागालैंड की 17 समृद्ध जनजातियों से, ट्राइब से आते हैं, जो 16 जिलों में फैली हैं, उनके लोगों से बात हुई, उन लोगों से भी बात हुई जो नागालैंड से बाहर से गए और वहां जाकर बस गए, खासतौर पर दीमापुर जैसे इलाकों में, उन सब ने आपको क्या बताया? इस चुनाव में क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं? सौरभ, अगर आप आज प्रधानमंत्री नागालैंड ही आए थे, पहले दीमापुर में उनकी रैली हुई सुबह और फिर वो एक और रैली उन्होंने की। तो उनकी उनकी रैली के पीछे जो बैकग्राउंड बनाया गया था जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, तो उसमें लिखा था मोदी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो अब ये एक स्मार्ट तरीका है पार्टी के मैसेजिंग को पैकेज करने का, लेकिन आप नागालैंड के बारे में जिन संदर्भों में बाहर बात हो रही है उसको भी इन दो बड़े ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है पीस और दूसरा है डेवलपमेंट। तो मैं इसको मैं एक टूल बनाते हुए पहले पीस पर अपनी बात रखता हूं जो लोगों ने बताया, और फिर हम डेवलपमेंट पर भी आएंगे, और फिर हमारे बाकी मेहमान भी ऑब्वियसली काफी कुछ वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा तो अभी एक ही हफ्ता हुआ। पहले हम पीस पे आते हैं सौरभ। पीस की जब बात होती है तो जो लोग नागालैंड से बाहर के हैं, हम भी नागालैंड अभी आए, तो हमें नागालैंड में ऐसा लगता है कि एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और पता नहीं क्या होता होगा। शाम के बाद पता नहीं लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, किससे बात करते हैं नहीं करते हैं, रात को कर्फ्यू लग जाता है। कम से कम हमारे दिमाग में हैंगओवर तो उसी तरह का है, और कितनी खबरें हम पढ़ भी पाते हैं वहां से। तो इन जनरल हमें ऐसा लगता है कि नागालैंड में एक सिक्योरिटी सिचुएशन है विच हैज टू बी एड्रेस्ड, और बात तो चली रही है। जितने अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, जो पहले उग्रवादी ग्रुप थे फिर सरेंडर किया, बातचीत की है, तो ये उसका पीस वाला एक एंगल है। एक मेटा नैरेटिव है कि नागा पीस टॉक्स कहाँ हैं, कहाँ पहुंची हैं, और वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूं। आप नागाज से बात कीजिए, आप नॉन नागाज से बात कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नागा शांति समझौता एक बड़ा टॉपिक है तो उनके जीवन को भी इफेक्ट करता है, लेकिन वो हर वक्त उस समझौते की या उस पीस अकॉर्ड की ही बात नहीं करते रहते हैं। बहुत सामान्य जीवन है यहाँ लोगों का, वैसा ही जैसा हमारा दिल्ली में है, नोएडा में है या बाकी जगहों पे है। और जब तक आप चला के उनसे नहीं पूछेंगे यूजी के बारे में या अकॉर्ड के बारे में, तो वो उस तरह की बातें करते भी नहीं है। बहुत नॉर्मल उनकी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या वो उनको प्रभावित नहीं करता? ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जब हम पीस वाले एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ जिस तरह खुद को कैरी करती हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड जिस तरह खुद को कैरी करती है, तो उसमें एक ये है कि एक अंडर करंट आपको मिलेगा हर किसी के अंदर, टेंशन वाला। क्योंकि उन्हें जिन चीजों का ध्यान रखना है अपने आम जीवन में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सरकार दिल्ली में है या एक सरकार कोहिमा में है, वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अनेक गुट हैं जिनके अनेक अपने अपने हित हैं। और मैं सिर्फ उग्रवादी गुटों की बात नहीं कर रहा हूँ सौरभ। उग्रवादी गुट तो ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े नाम हमको आपको पता है, जो लोग आपके NSCN हो गया, उसका IM हो गया, उसका खापलांग हो गया, फिर उसके बाद NNPG के 7 ग्रुप हैं जो आपके साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद 14 और हैं, उसमें कोष्टक कॉमा लग के वो पता नहीं कहाँ चला गया है। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है कि कोई भी छोटा मोटा काम, छोटे से छोटा काम, उसके अंदर एक सिस्टम है जिसको आप किसी भी भाषा से पुकार लीजिए, लेवी कह लीजिए उसको, या टैक्सेशन कह लीजिए, या जो उसके लिए सही टर्म होना चाहिए वो है एक्सटॉर्शन। अब ये एक्सटॉर्शन सिर्फ पैसे का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रक लेके घुसिएगा तो उसी में आपको 20,000 रुपए देना है। वो बहुत ही माइन्यूट तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। मान के चलिए ये तो हो ही रहा है कि बाहर से जो अंदर आ रहे हैं उनको GST के अलावा फिर इन ग्रुप्स को भी पैसा देना है। मान के चलिए आपकी एक दुकान है ना, दीमापुर हो सकता है, कोहिमा हो सकता है, तो वहां पे आपके गोडाउन्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको हिसाब किताब करना पड़ता है। आपकी दुकान कितनी है उसके हिसाब से। नागालैंड में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और नागालैंड के मुख्यमंत्री के अलावा कम से कम 6 या 7 और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि नाम के हैं। आ करके हमें ये बताया गया कि छापा भी मार देते हैं। मान के चलिए आप अपने दुकान में इंस्टेंट नूडल का कोई ब्रांड रखे हुए हैं, कभी वो एक्सपायर कर गया है, तो अगर वो आ गए और उन्होंने देख लिया
तो वो बाकायदा एक एक्सेल शीट बनेगी आपकी कि ये कितने दिन से आपका ये लॉट आया हुआ है, उसके 30 दिन हो गया है तो उसका इतना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना लग गया, आप बोलेंगे कि नहीं ये तो कोई जुर्माना नहीं है, तो एक्सटॉर्शन है, तो आपकी हिम्मत है तो आप मत देके देखिए। ये हो गई बड़े व्यापारियों की बात। ठीक, आप कैब चला रहे हैं छोटी सी, हम मोकचुंग गए थे, मोकचुंग से मरियानी बॉर्डर असम आगे निकल जाता है, लोग कभी जोरहाट जाके भी फ्लाइट पकड़ लेते हैं। उस कैब, वन वे कैब का फेयर 5,000 है, सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि सड़क खराब है या टोल नाका बहुत है, वहां भी उस तरह का कट देना है। तो छोटा, आप जितने बड़े लोगों से बात करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स आपको उतनी बड़ी मिलेंगी। आप अगर जो लोअर रंग है सोसाइटी का उनसे बात करेंगे तो उनके जीवन में एक छोटी छोटी जगहों पे आपको इस तरह से यूजी दाखिल होता मिलेगा। स्पेशली जो नॉन नागाज हैं यहाँ पे, नागा जो ना, मैं ये पहले कह दूं अपनी बात को और लंबा करने से पहले कि जो रियल इशू है वो नागा हितों का है और उन्हीं की मांगों की प्रधानता भी है जो बातचीत चल रही है, और उन्हीं के हित सर्वोपरि भी हैं। लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि नागालैंड में कुछ नहीं तो आप दीमापुर में ले लीजिए और कुछ जो बाकी बड़े शहर हैं वहां पे नॉन नागाज भी रहते हैं, और ये वो नॉन नागाज नहीं है जो सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या पिछले 10-20 साल में आए हैं। हम सौरभ ऐसे लोगों से मिले हैं जो 150-150 साल से यहाँ पे हैं। अगर नेपाली समुदाय की आप बात करेंगे तो वो 2 सदी से है, उससे पहले से भी है। उनकी कितनी पुश्तें यहाँ नागालैंड में पैदा हो गई, उनके जीवन की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो नॉन नागाज हैं सो टू स्पीक। तो अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स भी हैं, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस के हो गए, अब यहाँ पे RIN का एक मुद्दा चल रहा है, उनकी शिकायत ये रहती है कि क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, दूसरा इनकी डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें सन ऑफ सॉइल माना नहीं जाता है। तो मान के चलिए एक नॉन नागा स्टूडेंट है, वो भर रहा है सरकारी परीक्षा का फॉर्म और उसने पूरा अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब वो हासिल कर लिया है, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके ऊपर मास्क पे लिखा हुआ है कि ये आपको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में आप एलिजिबल है नागालैंड में अगर आप रहते हैं, अगर आपका डोमिसाइल है। बहुत दिक्कत आती है, ये चीज आपको कैमरे पे कहने से बिल्कुल वो बचते हैं। पीस और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, आप नागालैंड के किसी भी शहर चले जाइए, एक कोहिमा को छोड़ के, कोहिमा एक कैपिटल है, वो बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर है। लगभग जो कोहिमा के मेजर एरियाज हैं, आपको लगेगा कि आप एक बढ़िया वेल मेंटेन शहर में आए हैं। अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, आप किसी और शहर जाकर के देखिए। आप मोकचुंग, हम तो मोकचुंग और दीमापुर ही देखे, तो मैं वहीं का आपको बता देता हूं। 1 डेकेड से यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा हुआ है। 33% आरक्षण की बात थी, जिस तरह से बाकी भारत में भी मिलता है, उसको लेकर के यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में वो बहुत वेलकम नहीं है। डॉक्टर भास्कर के पास जब हम जाएंगे तो वो आपको तफसील से बताएंगे कि एक सोसाइटी में एक पैट्रियार्की का एंगल है, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं महिलाओं का राजनीति में दखल, तो वो उस रिजर्वेशन को मानने को तैयार नहीं थे। आपके काउंसिल्स में इसलिए इलेक्शंस नहीं हो पाए। आप किसी भी शहर में चले जाइए कोहिमा को छोड़ के, आप वहां देख लीजिए कि पानी की सप्लाई कैसी है। हर आदमी ने अपने घर में एक बोरवेल खुदवाया हुआ है, उसमें से पानी कैसा निकल रहा है, आयरन लेस्ड। अब उसमें जितने लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास संसाधन है, उन्होंने तो अपनी टंकी पे वो लगा लिया है, एक आयरन ट्रीटमेंट प्लांट छोटा सा आता है, लेकिन ये तो वही लगवा पाएगा जो संसाधन संपन्न है, क्योंकि उसकी अपनी कीमत है। बिजली कोहिमा में शायद सप्लाई ठीक होगी, मोकचुंग में ठीक थी, दीमापुर में जहां मैं अभी हूं और पहले भी 3 दिन रह के गया, जब हम आपसे बात कर रहे हैं एक बार जा चुकी है। इससे पहले मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ के एक संपादक हैं एक बड़े अखबार के, उनके इंटरव्यू में 3 या 4 बार उनका डीजी चालू हुआ। हम जिस इंटरव्यू कर रहे थे, बाहर से वो आवाज आती जब आपका जनरेटर चार्ज अप होता, और काउंसिल इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। हुआ क्या है कि दीमापुर में और नागालैंड के बाकी इलाकों में भी आप देखेंगे, स्पेशली जो नॉन नागा कम्युनिटीज जहां पे बसती हैं, उन्होंने अपने ही, अब वो इतने निराश हो गए गवर्नमेंट से, वो अपने ही पैसे से उन्होंने रोड्स बनवा ली हैं, अपने ही पैसे से जितना कर पाएंगे, अब गवर्नमेंट जितना तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने पैसे से स्ट्रीट लाइट लगवा ली है। स्ट्रीट लाइट को इन्वर्टर का कनेक्शन दे दिया है, क्योंकि बिजली आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अब इन्वर्टर भी कितना चार्ज होगा, जब दीमापुर में 8 ही घंटे बिजली आ रही है, तो वो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होगा। तो समाज ने एक डीजी खरीदा हुआ है, डीजल का जनरेटर, और उसमें डीजल पड़वाने के लिए वो चंदा करता है समाज। सेम चीज यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज का है। हेल्थ फैसिलिटीज में सरकारी जो यहाँ के हेल्थ सिस्टम है, वो
एक तो उसमें पेनल्टी ऑफ डिस्टेंस है कि जो बड़े शहर में है वहां से रूरल से वहां आते आते ही पेशेंट का क्या हाल होगा। आपने ट्रेवल किया है नागालैंड में हमारे साथ, आप देख ही रहे हैं सड़क की हाल क्या है। उसके बाद जो अस्पताल चल भी रहे हैं वहां पे ट्रीटमेंट मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और स्पेशली अगर आप किसी गलत दिन वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने अपने लेवल पे जो लोग जो कर पा रहे हैं, जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है कम से कम, उन्होंने तो अपने अस्पताल भी बना लिए हैं, अपने स्कूल भी बना लिए हैं। तो ये आपको बताता है कि जो एब्सेंस ऑफ स्टेट है नागालैंड में, तो ये तो नॉन नागास की बात हुई। अब नागास की जो मैं जब नागा कहता हूं तो उसका मतलब सब नहीं हो जाता। नागा एक अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन जैसा आपने भी अपने इंट्रो में बताया था, यहाँ 16 जनजातियां हैं और उन जनजातियों के अंदर अपनी उपजातियां, सबकी अपनी संस्कृति है। तो वहां भी आप जिस तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वहां भी जिस तरह सोशल ऑर्डर है, वो इसीलिए आपको दिख रहा है। विलेज एल्डर्स की इतनी पूछ है, जैसे गांव में अगर आपको घुसना है या जाकर के एक वीडियो कर लेना है, या मान के चलिए अभी हम चुनावी मौसम में है तो कोई नेता जाके प्रचार करना चाहता है, अगर आपके पास वो विलेज एल्डर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। और ये मैं हर किसी के बारे में कह रहा हूं, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आउटसाइडर हो, कोई भी हो जाए। तो आपको जो सोशल ऑर्डर है उसके अंदर विलेज एल्डर्स की इसीलिए इतनी इज्जत है, या उनका जो से है इतना लाउड इसीलिए है क्योंकि स्टेट ने कभी उसको वो जगह लेने की कोशिश ही नहीं की कि वो लोगों के जीवन में जिस तरह के फैसले स्टेट को लेने होते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, वो उसने देने की कोशिश नहीं की। तो अब ट्राइबल सोसाइटी है, बहुत क्लोज नेट सोसाइटी है, इसलिए वो अपने पारंपरिक जो तरीके हैं जिनके हिसाब से जो पुराना तरीका था कंसेंसस बिल्ड करने का, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक्सटॉर्शन सिर्फ नॉन नागा से हो रहा है। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मैं मिल चुका हूं जो यहाँ एनएच के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। आप सोचिए दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, वो सड़क अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नागास को भी उन्हीं सारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। और आप उनसे कहेंगे कि नहीं सर बताइए, आपकी आवाज उठाई जाएगी, ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। तो वो यही कहते हैं कि हम तो यहाँ जो गवर्नर हुए हैं इससे पहले उन्होंने कमेटी बैठाई थी रवि साहब के टाइम पे, उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया था और जो बाइबल है उसके ऊपर हाथ रख के उनको बताया था कि मैं बोल देता हूं आपको जो पैरेलल टैक्सेशन हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, या बाकी जो इश्यूज हैं। और एक और चीज, मैं अभी जिनसे मिलके आ रहा हूँ नागालैंड पोस्ट के वो संपादक है, उन्होंने कहा कि यूजी बदनाम है, अंडरग्राउंड रूल्स बदनाम है एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन वो अकेले एक्सटॉर्शन नहीं कर रहे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे भी अलेजेड करप्शन के बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं टैक्सेशन ऑब्लिक एक्सटॉर्शन के। आपके पास चाहे वो जीएसटी की बिल्टी हो, आपके पास पूरा पेपर वर्क हो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो आदमी क्या हो गया है, आम आदमी, नागा हो नॉन नागा हो, वो ये दो पार्ट के बीच में पिसता जा रहा है। और जैसे जब आप बता रहे थे कि पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं जहां में जो अहम है, तो उसमें सबसे पहला शब्द आपने भी सुरक्षा ही कहा। हमने ये हमारी समझ को अभी थोड़ा सा और तैयार होना है, हमें और सीखना है, समझना है पूर्वोत्तर को। ये जो ऑब्सेशन विद सिक्योरिटी है उसने वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने आम लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सामने आने से एक तरह से रोक ही दिया, वो डिस्कस नहीं हो पाता है। और दूसरा एक तरह का ओरिएंटलिज्म है, जो जब हम नागालैंड यूनिवर्सिटी में गए, बच्चों से बात किया, वहां प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने भी हमें करेक्ट किया और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो हमारी भी गलती थी कि हम एक एक्सोटिक, एक ओरिएंटल लुक में एक ओरिएंटल पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं कि वहां तो ट्राइब्स ही होते होंगे, वहां तो ऐसा होता होगा, और हम उसी तरह से वहां की पॉलिटिक्स, वहां के इश्यूज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज समथिंग स्पेशल और देयर इज समथिंग यूनिक गोइंग ऑन इन नागालैंड। और इस चक्कर में जो आम लोगों को प्रभावित करने वाली चीजें हैं वो कहीं रह जाती हैं, और यही इस चुनाव के साथ भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है।